आज हमने सीखा कि कल पे हमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। अभी कसर ने बताया कि आप सभी को कि अगर हम कल पे छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, विनाश हो सकता है। वाकई ही हमारा विनाश हो सकता है अगर हमने कल पे छोड़ा तो, है ना। हमने प्रेरणा ली और इसे अपने जीवन में भी उतारना है। इसी के साथ मैं भी एक कहानी रखूंगी आपके समक्ष, और उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे आप लोग और बताएंगे कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहानी बताऊंगी, लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी शिक्षा आप बताएंगे कि हमें इस कहानी से क्या मिला और हमें क्या रखना चाहिए। क्या तैयार है आप सब? ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। व्यापारी का पतन और उदय। ये कहानी जो है हमारी पंचतंत्र बुक से लिया गया है, जो कि बच्चों के लिए वाकई ही बहुत अच्छी है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, जैसे कि पढ़ाई में अपनी चीजें पढ़ के तो वैसे ही सारे बोर हो जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हो तो अलग मजा आता है, चलो इससे ये पढ़ लेते हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं, है ना। हम अपनी बुक से बचना चाहते हैं, सभी यहाँ जितने बैठे हैं सारे बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी बुक ना पढ़ें। तो उससे अच्छा है कि आप पंचतंत्र की बुक लें। उसमें आपको ऐसे ऐसे शिक्षा मिलेगी जिसे आपने जीवन में धारण किया तो आप एक ऐसे मुकाम में चले जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ वाकई हमने अपने जीवन में इसको उतारा तो हम एक सही राह पे हैं, है ना। तो आपके बुक्स में भी कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसको हम समझे और ध्यान से रखें तो वाकई हमारे जीवन में कुछ उद्धार हो सकता है हमारा। तो इसी के साथ आपको इस कहानी का कुछ आपको बताऊंगी, आप समझना ध्यान से। एक व्यापारी था, उसका नाम क्या था, वर्धमान। और वो बहुत ही बहुत शक्तिशाली था, एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमानी था। उस शहर में वो एक ऐसा था जो अपनी क्षमताओं से वो लोगों को प्रभावित करता था। लोगों के साथ साथ राजा, वहां के जो राज्य के जो राजा थे वो भी प्रभावित हो गए उस वर्ध नामक व्यापारी से। अब वो इस तरीके से अपना मतलब प्रदर्शन करता था कि आम लोग भी उससे प्रभावित हो जाते थे, राजा ही नहीं। अब राजा क्या, अब राजा अपने राज्य में उसको क्या बना देता था, प्रशासक। अब उस राज्य का वो प्रशासक और सम्मान उनको देने लगे। था तो वो व्यापारी ही। अब कुछ समय बाद क्या होता है, वो व्यापारी अपनी बेटी का विवाह तय कर देता है। विवाह तय करने के पश्चात वो भोजन रखता है। भोजन में ऐसे लोगों को बुलाता है जहां पर कह सकते हैं कि गरीब से गरीब घर के भी लोग आए, यहाँ तक कि राजा भी आया। मतलब प्रजा से लेके राजा तक के लोग वहां खाने के लिए आए उसकी बेटी की शादी के लिए। ठीक है। जैसे सब वहां पहुंचे, सब खाने के लिए वहां आमंत्रित थे, तो प्रजा सब खा रही थी। तो एक राज महल में एक सेवक था जो क्या करता था, सफाई करता था, जिसे कूड़ा साफ करना, मतलब झाड़ू लगाने का काम उसका ही होता था। तो वो वहां झाड़ू लगाने वाला आया था, वहां पे भी खाने के लिए उसको भी आमंत्रित था। तो वो जैसे ही खाने के लिए आया तो वहां पे एक कुर्सी रखी थी उस महल में। वो कुर्सी सिर्फ राजा के लिए था। अब वो कुर्सी पे वो बैठ जाता है तो जो व्यापारी होता है उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है। वो उसको क्या करता है, उसको धुतकार देता है या फिर उसको भगा देता है, उसको खाने नहीं देता, उसको भोजन नहीं करवाता, फिर वो भाग जाता है। अब उसको भाई अगर आपको भी कोई इस तरीके से करेगा तो आपको क्या लगेगा, सम्मान होगा कि आपको सम्मान होगा या ऐसा नहीं ना, दुख होगा ना। तो वो भी वहां से चला जाता है ये सोच के। फिर उसके अंदर एक वो आता है कि एक बदलाव की हीन भावना आती है कि मतलब इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी इसके साथ कुछ ऐसे ही करूंगा। तो वहां से वो चला जाता है। फिर क्या होता है, जो व्यापारी होता है वो खुश हो जाता है।
अब जो क्या कहते हैं सेवक होता है, तो एक बार क्या होता है, सेवक राजमहल में झाड़ू लगाने का काम कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब वो झाड़ू लगा रहा होता है, तो वहां देखते हैं राजा सो रखा है, अर्ध नींद में, अर्ध निद्रा में, यानी आधी नींद में सो रखा है। जैसे हम कभी उठते हैं ना, जैसे जगह ही रहते हैं लेकिन आंखें बंद रहती है, ठीक उसी प्रकार से राजा भी लेटा हुआ था। अब वो सेवक क्या करता है, झाड़ू लगा रहा होता है, और सेवक उससे कहता है कि मतलब वो देख लेता है कि जो राजा है वो ज्यादा मतलब गहरी नींद में नहीं है, कम नींद है, मतलब अभी मतलब सुन सकता है मेरी बात। तो वो बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है कि व्यापारी ने कैसे महारानी के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये सुन के राजा उठ जाता है अपने बिस्तर से। उठते ही वो उससे पूछता है, सेवक से, कि क्या सही में ऐसा किया है। तो सेवक रो रो के उसके चरणों में चला जाता है राजा के। अब वो राजा से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गहरी नींद, मैं रात में ना जुआ खेल रहा था जिस वजह से मुझे बहुत गहरी नींद में, इसलिए मैं बड़बड़ा रहा हूँ। अब राजा के अंदर क्या हो जाता है, शंका हो जाती है। किसके प्रति, व्यापारी के प्रति। सेवक ने ये कान भरे उसके, और वो किसके प्रति शक पैदा कर लेता है, व्यापारी के प्रति। अब व्यापारी के का जो सम्मान था, जो अधिकार था, वो राजा ने क्या करा, छीन लिया। धीरे धीरे उससे सारी चीजें छीन ली, और उसका राजमहल में आने भी मना कर दिया कि अब ये नहीं आएगा हमारे। अपने दूत से कहता है कि यार अब इसको महल में नहीं लाना है, वो बाहर से उसको वापस कर देना है। तो वो जा रहा होता है, एक बार उसको पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा चीज हो चुका है। वो जाता है महल में, तो दूत जो होते हैं राज दरबार में, जो बाहर खड़े रहते हैं दरबारी, बोले आप अंदर नहीं आ सकते। और वहां पे सेवक भी खड़ा था। अब देखो, उसको तो मजे आ रहे थे कि इसने मेरे को भगाया, उसको इसने भगाया। वो बोले था, आप इसको क्यों भगा रहे हो, आपको पता नहीं है ये सबसे शक्तिशाली है, इसको क्यों भगाया आपने। और इसको ये आपको भगा दे रहे हैं यहाँ से। किसने बोला, सेवक ने बोला, उस दूत से बोला। और वो वहां पे समझ जाता है कि पक्का इसने मेरे बारे में कहा। अक्सर होता है ना ऐसा, अगर हम किसी के साथ कुछ करते हैं, तो ठीक अगर हमारे साथ भी वैसे किया होगा, ठीक उसी प्रकार से उसको भी लगा कि पक्का इसने समझ गया, वो समझ जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और ये सेम मेरे लिए ही किया है, मैंने भी उसके साथ ऐसा किया था। अब क्या करता है वो जाता है अपने घर, और उस सेवक को व्यापारी बुलाता है। उस सेवक को अपने घर बुलाता है, उसको सम्मान करता है, उसको आभूषण वगैरह सब देता है, और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था वहां पे। अब भरी सभा में उसका तो भरी सभा में बेइज्जती किया, लेकिन यहाँ पे वो घर पे बुला के उससे माफी मांग लेता है। चलो बात तो थोड़ी टली। तो वो व्यापारी क्या, सेवक क्या बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा जो सम्मान खोया है, तुम्हारा जो आत्मनिर्भर जो भी खोई है, वो मैं आपको दिला दूंगा। कुछ समय बाद फिर वही सेवक क्या करता है, वो फिर जाता है राजा के दरबार में झाड़ू लगाने फिर से। और वो फिर देखता है कि राजा अर्ध निंद्रा में है, मतलब नींद, मतलब जगा ही है वो। उसके कान पे जाके क्या बोलता है, कहता है व्यापारी, क्या मतलब कितना दुष्ट है राजा, कितना दुष्ट है, ऐसे 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 गुस्से में तो नहीं रहना चाहिए, या क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे सुनता है राजा, और वो उठ जाता है। फिर बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला मुझे, मैं तुम्हें दुष्ट लगता हूँ, मूर्ख लगता हूँ, ऐसे बोलने लगा। अब अब राजा के अंदर क्या आया कि जब ये मेरे बारे में इस तरीके से बोल सकता है, तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी कुछ ऐसा ही बोला होगा। तभी वो उस पर शक करने लगा, उससे माफी भी मांगता है। राजा बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला मुझे। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, ऐसे नींद में ये था वो था, बड़बड़ाने लगा। उस दिन वो वादा करता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसे बड़बड़ाऊंगा नहीं। तो फिर
राजा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने व्यापारी के साथ ऐसा किया, अगर घर के सेवक नहीं होते ना तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे राजा समझ जाता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। उसके बाद राजा क्या करता है, व्यापारी के लिए जितनी भी चीजें उसने बंद की थी सब उसको वापस कर देता है, उसके अधिकार दे देता है, उसका सम्मान दे देता है, यहाँ तक उसका महल में आना जाना भी शुरू कर देता है। ये कहानी तो बहुत छोटी थी, लेकिन इस कहानी में ऐसी बहुत सी प्रेरणादायक शिक्षा थी जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इस कहानी को आप सभी ने सुना और आप मुझे बताएंगे कि आपने इसमें से क्या उठाया। जिस तरीके से सर ने आपको बताया था कि अभी आपको बिठाया यहाँ पे और अभी आपने इस चीज को नहीं सुना तो आप तो भूल चुके हैं। जाएगा वो यहीं से, सारे यहाँ से जाएंगे घर अपने, लेकिन बात वही लेके जाएगा जिसने ध्यान से सुना होगा, जिसने ध्यान से समझा होगा कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए और क्या रखना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही है, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बच्चा यहाँ से अपने जीवन में ऐसी चीजों को उठा के जाए जो उसका जीवन में उत्थान ही करे, उदार ही हो उसका। क्योंकि समाज नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े और कुछ ही लोग हैं जो समझ पाते हैं बातें, नहीं तो सब अपने में लगे रहते हैं। कोई टेबल साफ करने में, कोई किसी को नींद आ रही होगी, किसी को कुछ ऐसा होता है। हमें भी बहुत हुआ था, जिस समय हम सुनते थे ऐसी ऐसी बातें, हमें भी ऐसी नींद आती थी, झपकियां आती थी, एक दूसरे से बातें भी करते थे, ऐसा होता था हमारे साथ भी। तो आप लोग कभी नए नए हो तो आपके अंदर भी ऐसा होता होगा कि क्या है ये, लेकिन यही चीजें हमें कठोर बनाती है, यही चीजें हमें अगर अपने जीवन में अपनाया ना तो हम कोई भी मुकाम, कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं आराम से। तो आप मुझे बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। कोई है जो बता सकता है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा? हैंड रेस करेंगे, बताओ हर साहब। हमें किसी को भी छोटा बड़ा अपनी पद से हटा सकता है और हमें अपना सम्मान वापस भी दिला सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सटीक बात है ये बात सही कही है। इन्होंने सही बोला कि जब वो सेवक गया था व्यापारी के घर खाने के लिए तो उसको धुतकार दिया गया था, है ना। और हमें भी यही चीज रखनी चाहिए, हमें हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब समान। क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। आज मैं बोल रही हूँ, है ना, आप में से निकल के बोल रही हूँ, आपके साथ मैंने भी पढ़ा है ना। आप भी पढ़ाई की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ क्या है? ज्ञान का, समझ का। हमने जिस चीज को समझा उस चीज पे हमें अपने उस चीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हर्ष राज ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर एक तिनका हमारी आंखों में पड़ जाए तो क्या होगा? तकलीफ होगी, बिल्कुल बेशक तकलीफ होगी आपको, क्योंकि एक तिनके ने हमें पूरा झिझोड़ दिया पूरी तरीके से। अगर एक और माना जाए, देखो रास्ते में अगर चींटी हो और हाथी चल रहा हो तो हाथी क्या बोलेगा, ये तो छोटा सा चींटी है, क्या कर लेगा मेरा, है ना। तो हाथी ये सोच के उसको छोड़ देता है, लेकिन चींटी अगर उसके सूंड में चली जाए तो क्या होगा? उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक इसी प्रकार से समाज में जितने प्रत्येक व्यक्ति है उसको कभी भी आप बड़ा ना छोटा समझे, सब समान है हमारे लिए, सब एक बराबर ही है, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक जैसा ही बनाया है। बस केवल अंतर इस चीज का होता है कि समझ, जिसके जीवन में समझ है वही आगे कुछ कर सकता है। अब हर्षराज ने आपको बताया एक, उसमें और भी है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अब कौन बताएगा कि इस कहानी से हमने कौन और क्या प्रेरणा ले सकते हैं हम इस कहानी से? बताइए, कोई है? बताओ आप। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल।
जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल घमंड नहीं रखना चाहिए। जहां हमारे अंदर घमंड आया वहां से हमारा विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। घमंडी है जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, है ना, उसका मुकाबला हम सब कभी नहीं कर पाएंगे चाहे कितना भी पढ़ लो। लेकिन अगर उसको अपने पढ़ाई पे ज्यादा घमंड आ गया तो क्या होगा? नहीं, अगर उसको अपनी पढ़ाई पर घमंड आ जाता है तो क्या होता है? या तो फिर वो अच्छा कर सकेगा, या तो फिर छोड़ना। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि सब आता है सर, मुझे सब पढ़ना आता है, मेरे जैसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, सब आता है सब आता है, ऐसा करते हैं। और जैसे एग्जाम आता है, पेपर हाथ में आए, चेकिंग हुआ तो पता चले कि कुछ भी नहीं आता उसको। इसलिए कभी भी पढ़ाई पे घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी भी व्यक्ति से हमें घमंड नहीं करना चाहिए, मैं की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। और क्या सीखा आप सभी ने? और कोई बता सकता है? और कोई है? यानी इसका मतलब आपने कहानी नहीं समझी कि क्या कहानी कह रहा है आपसे? आप बिल्कुल हाथ नीचे खड़े रख रखे हैं। यस, बिल्कुल सही, तालियां बजाओ इनके लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला काजल ने कि हमें किसी की बात पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। जहां हमने भरोसा कर लिया वहां भी हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से? देखो, जैसे हमारे ट्यूशन में बच्चे आते हैं पढ़ने, अब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, अब जो नहीं आता पढ़ना, वहां नहीं आते जो पढ़ने, और उससे मुझे बोल दिया जाए कि इस ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ यही होता है वो होता है, बातें सुनाते ये वो, तो क्या होगा? वो आने से पहले चला जाएगा। हम लोग तो पुराने हैं, जो नए बच्चे आएंगे उसके सामने बोलेंगे तो वो विश्वास कर लेगा, चलना ही सही बोल रहा होगा पक्का, इसके बगल में ही रहता है। इतनी जल्दी विश्वास, इतनी जल्दी विश्वास हमें किसी पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सटीक बात है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वाकई वो सच है कि नहीं है। भाई अगर अब मैंने बोला ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, यार इतनी अच्छी मिठाई है, खाओगे ना इसके अंदर, यार क्या बात, इसमें इतनी सारी चीजें मिला रखी है, और तुमने खाई नहीं है वो मिठाई, तो क्या होगा? तुम बता दोगे कैसे है वो? नहीं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम, जब तक हम उधर जाएंगे नहीं, जब तक हम उस माहौल में घुसेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? जब तक हम घुसेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे ना कि वो सही है कि गलत है। ठीक, हमें भी किसी की बात पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए जल्दी से। भरोसा करने से पहले हमें समझना चाहिए कि वाकई है भी कि नहीं है। क्या पता वो सही हो और क्या पता गलत भी हो, है ना? तो पहले जांचना चाहिए इस चीज के लिए। और कोई बता सकता है क्या आपको मिला? और कोई बता सकता है क्या प्रेरणा मिली? और कुछ बचा है? बताओ। हाँ, बिल्कुल। देखो, कहानी में ही सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है शिक्षा कि इसमें क्या शिक्षा मिली है, बस समझने का हेर फेर है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि कहानी में हमें ये बताया कि हमें बदले की भाव नहीं रखना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं? बदले के भाव रखते हैं। जहां हमने बदले की भाव रखी वहां उस कुएं में हमें खुद गिरते हैं। हम सोचते हैं ना हमने उसके लिए गड्ढा बिछाया है, वो गड्ढे में खुद ही पहले गिरते हैं, वो बच जाता है। तो बदले की भाव तो हमें रखना ही चाहिए। किसी से ईर्ष्या, किसी से ज्वेलस, किसी से कुछ नहीं रखना चाहिए। संसार में आए हैं तो मस्त रहो, मस्त जियो, प्रेम में रहो। हर व्यक्ति से प्रेम करो। जैसे हम एक पशु के साथ करते हैं, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अपना प्रेम उमड़ते हैं उसके ऊपर कि कितना प्यारा कुत्ता है, भले वो कीचड़ में से आया हो फिर भी हम बोलेंगे कि बड़ा सुंदर कुत्ता है ना? भले वो कहीं से भी आया लेकिन हम बोलेंगे बड़ा प्यारा बिल्ली है, बड़ा प्यारा। मतलब जीव से लेके इंसान तक हमें क्या रखना चाहिए? बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, है ना? इस कहानी में हमने इतनी सारी प्रेरणा दी, अगर इसको हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारी कई चीजें छूट सकती है,
कई चीजें छूट सकती है। जैसे हम जैसे कहते हैं ना, जो गरीब घर के होते हैं तो क्या बोलते हैं, यार इसके साथ मत बैठो, ये चीजें छूट जाएगी। अगर हमने अपने जीवन में अपनाया तो ये चीजें छूट जाएगी। हम किसी के साथ बैठकर भी ये नहीं सोचेंगे कि हम कैसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं, है ना। तो हाँ, हर कहानी कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा देती है जिसे हमें अपने जीवन में रखना ही चाहिए। जब तक आप समझेंगे, हमें कोई चीज बताने से पहले कोई समझा दिया जाए ना, तो वो चीज हम नहीं करते हैं। अगर बताने से पहले कोई भी चीज हमें समझा दी, जैसे आप बड़े हो रहे हो, तो आप बड़े होते होते आपको बताया जाए कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये भी हो सकता है। उस पढ़ाई के बारे में बता दिया जाए कि आप इस तरीके से पढ़ो, उस तरीके से, तो आप उस पर मेहनत करेंगे, है ना। अगर आपसे पढ़ाई के बारे में नहीं बताया जाए तो छोड़ना क्या करना है, ये हो जाएगा। समझ बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में समझ रहेगी तब तक हम हर पड़ाव को पार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।